अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं यशपाल आर्या जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। यशपाल आर्या जी, सरकार की तरफ से 1 साल की उपलब्धियां गिनाई गई हैं, आपकी तरफ से क्या कहना है इस पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसमें से 1 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का आज पूर्ण हुआ है और निसंदेह जो उन्होंने स्लोगन दिया है बेमिसाल 1 साल जी, मेरा मानना है कि बदहाल 1 साल और निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें, जो आशाएं इस प्रचंड बहुमत की सरकार से थी राज्य की महान जनता को, उससे सरकार खरी नहीं हुई है। आप देखिए, जो सरकार दावा करती है कि 1 साल में हमने अनेक उपलब्धियां और अनेक हमने ऐसे सर्वांगीण विकास किया है, उपलब्धियां का जिक्र कर रही है सरकार। मैं समझता हूं कि जो सरकार पिछले वर्ष का जो सप्लीमेंट्री बजट है और वार्षिक बजट है, जो विकास योजनाएं, जो स्थापना के कार्य जी, और जो सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों में बजट पारित होने के पश्चात विभागवार बजट का आवंटन भी हो गया, धनराशि रिलीज हो गई विभागों को, लेकिन दिसंबर तक राज्य सरकार 41% ही पैसा खर्च कर पाई। आप कह रहे हैं कि बजट जो पारित हुआ था उसका पैसा सरकार खर्च नहीं कर पाई है। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, वित्त मंत्री उत्तराखंड के। प्रेमचंद अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रेमचंद जी, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, बेमिसाल आप बता रहे हैं, यशपाल आर्या कह रहे हैं ये बदहाल है 1 साल। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा, हम अपना काम करते हैं। विपक्ष का काम है कहना और हमारा काम है कम करना। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 1 साल हमने बिल्कुल कहा है, 1 साल बेमिसाल, और मैं कह सकता हूँ जितनी उपलब्धियां 1 साल में हमारी माननीय धामी की सरकार में रही है, तो आज पूरी जनता इतना उत्साह के साथ इस बात को स्वीकार कर रही है कि चाहे हमारे यहाँ शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सड़कों की बात हो, हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बात हो, और जिस प्रकार के इस दौरान फैसले हमारी लिए हैं, ये सारे बातों को देखते मैं कह सकता हूँ 1 साल में क्या निकल अध्यादेश लाने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, उसके साथ अधिक आरक्षण हमारे आंदोलनकारियों को देने की बात हो, धर्मांतरण लाने की बात हो जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा कनेक्शन इशू भी आ रहा है, नहीं तो और भी आपसे बातचीत कर पाते। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की बहुत शुक्रिया। अविकल थपड़ियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। अविकल जी, बहुत स्वागत है आपका। अविकल जी, ये 1 साल कैसे देखते हैं आप? अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी अपना धर्म निभा रहे हैं, माननीय नेता विपक्ष जी अपना धर्म निभा रहे हैं, दोनों अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन इस पूरे 1 साल में सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो भर्ती घोटाले में है, अच्छा होता वित्त मंत्री जी उस पर थोड़ी चर्चा करते कि भर्ती घोटाले में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये जब स्पीकर थे और इनके समय पे विधानसभा में बैकडोर से जब भर्तियां हुई और तमाम मीडिया ने इनसे पूछा, तो इन्होंने ये कहा कि मैंने नियम के साथ भर्तियां की है, नियम विरुद्ध कुछ नहीं किया है। लेकिन उसके बाद विधानसभा की एक जांच कमेटी बैठी, एक्सपर्ट कमेटी बैठी, और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा ये सब कुछ नियम विरुद्ध था। और आज करीब 250 कर्मी जो विधानसभा के थे, जो 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से काम कर रहे थे, वो धरने पर बैठे हैं। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल तो वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी पर उठता है, पूर्व स्पीकर पे उठता है कि उनके टाइम पे अगर नियम के साथ ये भर्तियां हुई है, और इसका खुलासा अब हुआ, बैकडोर भर्तियां, बड़े बड़े नेताओं के उस पर नाम है, जिनके नाते रिश्तेदारों के को वहां नौकरी दी बैकडोर भर्ती से, और जो योग्य थे, जो योग्य बेरोजगार हैं, जो सड़कों पर है, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मुद्दे पर ये बीते 1 साल का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और उसमें जो बाहर हुए हैं, उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ है, जो हाकिम सिंह था, हाकिम सिंह के हाकिम कौन थे ये आज तक नहीं पता लगा है।
तो ये कुछ ऐसे सवाल है कि जो जनता को मथ रहे हैं, युवाओं को मथ रहे हैं, और आज इसमें आंदोलन भी हो रहे हैं। हाँ। आगे अब अविकल जी प्रेमचंद जी हमारे साथ अभी है नहीं डिबेट में, नहीं तो मैं उनसे जरूर इसका का सवाल पूछता जो आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर इसके इतर हम बात करें, बाकी योजनाओं की अगर हम बात करें, जैसा कि आज एक बहुत भव्य आज कार्यक्रम रखा गया था सरकार की तरफ से 1 साल पूरे होने पर, तो आपको लगता है क्या कि ये जो बातें कही गई हैं या फिर आने वाले अभी कुछ सालों में जो बताया गया रणनीति आगे की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, 1 साल का जो समय होता है ये बहुत कम होता है किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन का। पुष्कर सिंह धामी युवा है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक वो खाका लेके आए हैं, एक फ्रेम लेके आए हैं। लेकिन वो जो खाका और फ्रेम लेके आ रहे थे शपथ ग्रहण के बाद से ही, उसमें प्रदेश के अंदर कई चीजें ऐसी हुई हैं कि उन पर जितना काम होना चाहिए था वो काम हो नहीं पाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, एक लंबे समय तक पूरा प्रदेश उबला हुआ रहा है। उस कांड के वीवीआईपी कौन था, आज भी एक ये बड़ा सवाल है। उसके अभियुक्त जेल में हैं, उनका नार्को टेस्ट अभी तक नहीं हो पाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। जोशीमठ की आपदा आ गई है, ये एक बड़ा सवाल है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमा हुआ, फिर मुकदमे वापस हुए, मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा करी है, वो वापस हुए। मैं ये सब इसलिए गिना रहा हूं कि ये कुछ जो चुनौतियां थी, जो बाधाएं आई हैं और जो समस्याएं आई हैं, उसमें जो भाजपा का या मुख्यमंत्री का जो अपना फ्रेम था, जो खाका था, जो खाक था, जो अविकल जी रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। यशपाल जी आप